जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मीन और इसको आज कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा सीरीज डिस्क्रीट सीरीज का बना के देखेंगे सारा मेथड के साथ में। इससे पहले मैंने 2 क्लास लिया है। पहला क्लास जो था वो पूरा जो सीरीज है उसका इंट्रोडक्शन उसमें बताया हूँ कि कौन सा सीरीज इंडिविजुअल होता है, कौन सा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या है, पूरा डिटेल में वहाँ पर बताया। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को भी देखिए। और जो सेकेंड क्लास मैंने करवाया तो वहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से मैंने मीन निकाल के आपको बताया है। उसे भी नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का तीनों मेथड से हम लोग निकालेंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन ये है जहाँ पर x है और f है, ये दोनों जहाँ भी होता है वो कौन सा सीरीज होता है? डिस्क्रीट सीरीज होता है। डिस्क्रीट सीरीज में x और f यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है और एक कॉलम खींच के रखना यहाँ पर fx के लिए, क्योंकि फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा मीन का होता है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fx बाई n। तो आपको f इंटू एक्स, f को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो यहाँ पर आपको लिखना है fx। अब आपको सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तो 2 दूनी कितना होगा 4, 5 चौके कितना होगा 20, 10 छक 60, 8 पचे 40 और 10 दूनी कितना होगा 20। आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है, अब इसको जोड़ लेना है। तो 4 6 4 10 और 4 14, 144। ये आपका क्या आया है, इसको साइड में आपको लिखना है। यहाँ पर आप लिखिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना आया है 144। आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स। जब आप एफ एक्स को पूरा जोड़िएगा तो वहाँ पर सिग्मा आपका लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। एन के लिए आपको एफ को पूरा जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि सिग्मा एफ करना होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एन बोलते हैं। एन आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 24, इसको जोड़ लीजिए। 5 2 7 17, 17 5 22 और 2 24 आपका आ गया। सिंपली फॉर्मूला में आपको बैठा देना। सिग्मा एफ एक्स कितना है 144 है और एन कितना है 24 है। जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 6। अगर आपका x जो है वो सेंटीमीटर में होगा तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। अगर इंच में होगा x तो आपका आंसर आएगा इंच में। अगर ईयर में होगा तो आपका आंसर आएगा ईयर में। दोस्तों इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से आंसर को निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन है सेम जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिख लेना है। x का कॉलम बनाना है, f का कॉलम बनाना है, dx का कॉलम बनाना है और f इंटू dx का कॉलम बनाना है। क्योंकि फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिए मीन इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। तो f तो मालूम है, आपको dx निकालना है, इसलिए dx इस तरह से निकलेगा। x में a को माइनस करेंगे तो dx आएगा और बाद में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि f इंटू डी एक्स। एफ डी एक्स आपका आ जाएगा। n कहाँ से आएगा, f को आपको जोड़ लेना है। सिग्मा f को ही हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेम टू सेम आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। 2 4 6 8 10 लिख लिए। लिखने के बाद आपको f को भी उतारना है। 2 5 10 5 और यहाँ पर लिखे 2। अब आपको क्या करना है, एक एज्यूम्ड मीन मानना है। अपने से मानिए, वो कहाँ से मानिएगा, तो x के अंदर ही मानिएगा, 2 से लेकर के 10 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितना 6। आप 4 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, बाहर का भी संख्या 2 से 10 के बाहर का भी संख्या को मान सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अंदर से ही लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर से कितना लेंगे 6। तो आपका एज्यूम्ड कर लिए कि हम लोग मान रहे हैं कि a कितना होगा 6 होगा, मतलब एज्यूम्ड मीन जो है वो 6 है। हम लोग माने हैं, आंसर कितना आता है मीन का वो देखेंगे, क्योंकि आपको पूरे डिटेल में एज्यूम्ड मीन के बारे में समझाए हैं इससे पिछले क्लास में। तो उसको जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एज्यूम्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि हमको आंसर निकालने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट मेथड से बना रहे हैं। और अगर 6 आंसर आना होगा तो इसमें 0 संख्या क्या होगा, ऐड होगा।
और अगर 6 से कम आना होगा तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा रिजल्ट, और प्लस में आना होगा तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। आपको मैं यहाँ पर दिखलाता हूँ कि कैसे बनेगा, और एज्यूम्ड आप अपने हिसाब से कीजिएगा 2 से 10 के बीच में ही, तो आपका सुविधा होगा निकालने में। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि dx निकालना है। dx इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए। तो a कितना है, हमेशा कितना लेना होगा आपको, यहाँ पर माइनस कितना करना होगा, 6। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो 2 में 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा -4, 4 में 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा -2, 6 में 6 से माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 0, 8 में 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 2, और 10 में 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 4। इस तरह से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, FDX निकालना है। तो FDX के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 दूनी 8 -8, 5 दूनी 10 -10, और 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 दूनी कितना होगा, 10 आएगा, और 4 दूनी कितना आएगा, 8 आएगा। अब आपको क्या कर लेना है, सिंपली जोड़ते हैं यहाँ पर क्या क्या हमको चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले n चाहिए, तो n इक्वल टू कितना है, 24। उसके बाद हमको क्या चाहिए, सिग्मा f dx। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर पता चला कि हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 0। ठीक है, अब आपको पुट कर लेना है, a कितना माने हम लोग, 6, प्लस सिग्मा f dx कितना है, 0, n कितना है, 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जुड़ा, 0। ठीक है, अगर आपका इसका मीन होता 4 तो यहाँ पर आता -2। अगर आपका इसका आंसर होता 8, ओरिजिनल जो मीन है वो 8 होता, तो यहाँ पर आता +2। लेकिन हम लोग जो एज्यूम्ड किए थे वही एक्चुअल मीन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कितना आया, 0। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 6। यही आपका क्या है, आंसर है। आप 6 के जगह 8 लेके बनाइएगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड को बना लिए। दोस्तों हम लोग सेम क्वेश्चन को तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चेंजेस है, यहाँ पर से आपको पता चल रहा होगा। फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बाई एन इंटू आई। तो दोस्तों यहाँ पर उसी तरह x को लिख दिए, f को लिख दिए, dx डैश यहाँ पर होता है, क्या होता है, dx डैश। आपको वहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड था वहाँ पर dx निकालना होता था, यहाँ पर dx डैश निकालना होगा। और डैश का जो फॉर्मूला उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, dx बराबर होता था x माइनस a, लेकिन यहाँ पर dx डैश निकालने के लिए एक i आ गया, और i से आपको यहाँ पर डिवाइड देना है, मतलब कि स्टेप बनाना है। समझिए, जैसे मान लीजिए 20 है और 40 है और 60 है, इसको एक स्टेप बना लेंगे आसानी के लिए कि सॉल्व करने में आपको आसान हो। तो ये जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 से भागा करके, सभी को भागा दे देंगे 10-10 से, तो आपका आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सबको फाइनली जब आंसर आने लगेगा वो सबको जब जोड़िएगा, 6 4 10 और 2 कितना होगा, 12, और 12 को इंटू कीजिएगा कितना से, 10 से, तो कितना आएगा रिजल्ट, 120। यहाँ पर 60 40 और 20 को जोड़िए, कितना आएगा रिजल्ट, 120। लेकिन हम लोग एक स्टेप बना लिए, इसको जोड़ने में क्या हुआ, हमको आसानी हुआ, 6 4 10 और 2 12, 12 को इंटू किए 10 से तो 120 आया। लेकिन वही बोलता है 20 में 40 जोड़ो तो कितना होगा, 60, फिर 60 में 60 जोड़ो कितना होगा, 120। तो प्रोसेस थोड़ा सा आपका माइंड में थोड़ा बोझ होता है। उसी को हल्का करने के लिए पहले हम लोग क्या बनाए, उसको स्टेप बनाए। स्टेप बनाने के बाद सभी को जोड़े, और जोड़ने के बाद 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए। पहले क्या किए, डिवाइड दिए, बाद में मल्टीप्लाई किए। वही यहाँ पर रूल हम लोग लगाए। यहाँ पर आई स्टेप जितना से आपको बनाना है, यहाँ पर जैसे 10 से बनाए तो यहाँ पर 10 लेना होता, 10 से डिवाइड देंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा आपका उसमें 10 से इंटू कर देंगे। समझ में आ गया होगा कि स्टेप क्यों बनाते हैं, अपना आसानी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर अब dx डैश आपको निकालना, तो x में a को माइनस करना, तो सबसे पहले आपको तो a मानना है। दोस्तों यहाँ पर आंसर तो हमको पता है कि 6 ही आने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट से भी सॉल्व किए, शॉर्टकट से भी सॉल्व किए। अब स्टेप से भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है, इसलिए स्टेप में हम लोग 6 नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। आपको कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर 8 ले लिए, a इक्वल टू कितना मान लिए, 8। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, स्टेप बनाना है। तो स्टेप बनाने से पहले आप देखिए कि 2 में 8 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा,
तो 2 में जब 8 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा -6। ठीक है, समझिए यहाँ पर x में a को माइनस कर रहे हैं, तो 2 में 8 को माइनस किए तो -6, -4, -2, 0 और 10 में 8 को माइनस किए तो यहाँ आया 2। ठीक है, ये होता था कहाँ, शॉर्टकट में। लेकिन अब क्या करना है, इसको एक ऐसा संख्या से डिवाइड देना है कि स्टेप बन जाए, और ये सारा में डिवाइड देना है आपको। तो एक ऐसा आई मानिए जिससे ये सारा डिवाइड हो जाए। तो हम लोग 2 से मान लेते हैं, कितना से मान लेते हैं, 2 से। तो आप जब माइनस करके लाए -6, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, -3। यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, -2। यहाँ 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा, -1। और यहाँ पर 2 से डिवाइड आएगा तो ये 0, और 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1। क्लियर है। अब ये क्या बन गया, स्टेप बन गया। हम लोग अलग से रफ में भी जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आई निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारा में डिवाइड हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा संख्या लिए जिससे सब छोटा हो गया। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपको अपने से मानना है कि स्टेप बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए आप कितना माने, 2 से सब डिवाइड चल गया, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप 3 मान लेते तो 3 दूनी 6 हो जाता, लेकिन 4 डिवाइड नहीं होता, तो 3 आपका आई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतना ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6, -6 आया। 5 दूनी 10, -10 आया। 10 एकम 10, -10 आया। 5 0 आया। 2 एकम कितना आया, 2। क्लियर है, सब आ गया यहाँ पर माइनस में। अब आपको क्या करना है, इसको फाइनली जोड़ना है। तो जोड़ने के समय क्या लिखेगा, सिग्मा FDX डैश इक्वल टू कितना आएगा, तो 10, 10, 20, 26, -26 में +2 जाएगा तो -24 आएगा। क्लियर है, आ गया -24। यहाँ पर आपको लिख देते हैं अच्छा से, -24। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। a इक्वल टू कितना माने थे, 8। ठीक है, सिग्मा FDX डैश कितना है, -24। n कितना है, 24। i कितना है भाई, यहाँ पर पता चल जाएगा, i कितना है, 2। लिख दिए। अब आपको क्या करना है, 8 प्लस -1 इंटू 2, -1, 8 प्लस -2, 8 - 2 इक्वल टू कितना आएगा, 6। देखें, आपका जो आंसर है वो कोई भी मेथड से आप बनाइए, आपका आंसर कितना आने वाला है, इसके लिए 6 ही आने वाला है। चाहे डायरेक्ट से बनाइए, शॉर्टकट से बनाइए, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप में सिर्फ आई से डिवाइड हो जाता है। अगर आई से आप डिवाइड नहीं करते हैं और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो वो कौन सा मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। और डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली ये दोनों को इंटू करते हैं, एन से डिवाइड देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से हम लोग कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज को डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से बनाएं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।